हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी। लक्ष्मण भैया कहते हैं निषाद जी, आप जिनके लिए चिंता कर रहे हैं वो राम जी जीव नहीं है, ब्रह्म है। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अभिगत अलख अनादि अनूपा। और ये जो राम जी हैं, इनके चरणों में मनसा वाचा कर्मणा प्रेम करना, यही परमार्थ है। ये राम जी विकारों से रहित हैं, सकल विकार रहित गत भेदा। वेद इनको नेति नेति कहते हैं, कही नित नेति निरूप ही वेदा। ये वही भगवान है। आपको पता है ये क्यों आए हैं निषाद जी? बोले कुछ नहीं मालूम। बोले ये राम जी भगत भूमि भूसुर सुरभि, सुरहित लागी कृपाल, करत चरित धरि मनुज तना, सुनत मिटहि जग जा। भक्तों के लिए, पृथ्वी के लिए, ब्राह्मणों के लिए, गौ माताओं के लिए, देवताओं के लिए राम जी मनुष्य का रूप धारण करके ये लीला रच रहे हैं। ये चरित्र है राम चरित्र, और इस चरित्र का श्रवण करने मात्र से समस्त भ्रमजाल समाप्त हो जाए जीवन का। ये राम जी जीव नहीं है, भगवान है। निषाद राज को सुने तो बारंबार चरणों में दंडवत करते हैं भगवान के। प्रातः काल राम जी प्रातः क्रिया से निवृत्त होने के उपरांत निषाद राज गुह से बरगद के वृक्ष के दूध को मंगवाएं। बरगद के पत्ते को तोड़िएगा तो सफेद रंग का तरल पदार्थ निकलता है, वो बट वृक्ष का दूध है। उसको मंगाएं और लक्ष्मण भैया के साथ अपने केश में लगाकर राम जी सिर पर प्रभु ने जटाओं का मुकुट बना लिया। साथ में बैठे सुमंत जी ये दृश्य देख रहे थे, उनसे बर्दाश्त जब नहीं हुआ ये स्वरूप भगवान का, तो हाथ जोड़कर बोले प्रभु आपके पिताश्री ने आज्ञा दी है कि 2-4 दिन वन दिखाकर वापस ले आना। अभी 4 दिन ही हुआ है, अभी ये तीसरा दिन है। पहला दिन आए, दूसरा दिन सिंगवेरपुर आए, और तीसरा दिन का प्रारंभ हुआ है अभी सवेरे। लेकिन भगवान को सिर पर जटाओं का मुकुट बनाते देख सुमंत जी बर्दाश्त नहीं कर पाए और कहा कि पिताश्री ने कहा है कि 4 दिन में ही वापस ले आने के लिए। राम जी ने सत्य की दुहाई दी, तात धर्म न दूसर सत्य समाना। आप कहिए मैं सत्य का त्याग कर दूं? सत्य ये है कि पिताश्री ने वचन देने से पहले मेरी सौगंध ली थी। पिताश्री ने कहा था कैकेयी मैं राम की सौगंध ले रहा हूं, जो तुम कहोगी मैं दूंगा। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए बरु वचन न जाए। और इसी सत्य को मानकर मैं वन में आया हूं। सुमंत जी ने मां सीता को चलने के लिए निवेदन किया। मैया ने भी बड़ी विनम्रता से निवेदन करते हुए मना किया है। प्रभु ने बरबस सुमंत जी को गंगा जी के तट से वापस अयोध्या की ओर भेजा है। और उसके बाद सीता मैया, लक्ष्मण भैया और साथ में निषाद राजगुह, इन सब के साथ प्रभु गंगा जी को पार करने गंगा जी के किनारे पहुंचे। हम और आप सरजू जी और राप्ती नदी के किनारे बैठ के कथा सुन रहे हैं। राम जी गंगा जी के किनारे पहुंचे हैं। यहां से केवट भैया की कथा प्रारंभ हो रही है। केवट जानते हैं ना, नाव जो चलाते हैं नदी में उनको केवट कहते हैं। अभी किसी बिटिया ने प्रश्न किया
बालोद में कि कहाँ? बालोद में ही भैया की बेटिया ने, महाराज जी केवट का नाम क्या था? नहीं मालूम, मानस में नाम नहीं लिखा हुआ है। नाम केवट के राजा का लिखा हुआ है गुह, निषादों के राजा हैं इसलिए उनका नाम निषाद राज गुह मानस में वर्णित है। परंतु इन केवट जी का क्या नाम है ये मानस में उल्लेख नहीं किया है, इसलिए केवट भैया ही कहते हैं। अन्य किसी ग्रंथ में हो तो मुझे उसका पता नहीं है, परंतु मानस में नाम का वर्णन नहीं किया गोस्वामी जी ने। केवट जी की कथा, पिछली रात्रि जब लक्ष्मण जी और निषाद राजगुह वार्ता किए हैं तो बगल में केवट जी पहरे में खड़े थे और राकेश बाबू सब बतिया सुन लिए हैं। का सुन लिए हैं कि राम जी जीव नहीं है, भगवान है, इनके पांव में प्रेम करना ही असली परमार्थ है। सवेरे सवेरे निषाद राजगुह से पूरे नगर में डुगडुगी बजवा दिए कि आज कोई मल्लाह नदी के किनारे नाविक नहीं जाएगा। क्यों? केवट जी बोले हम राम जी को अपनी नाव पर बिठाकर उस पार ले जाएंगे। और नाव को बोले निषाद जी से कि हम लेके जाएंगे, और नाव को किनारे से खोल के बीच नदी में ले जाके खड़ा कर दिए। राम जी गए, केवट भैया को देखे, प्रभु ने नाव मांगी है। यहीं से प्रसंग प्रारंभ होता है। मांगी नाव न केवट आना, मांगे केवल नहीं लाऊंगा, नहीं, मैं आपका मर्म जानता हूं इसलिए नहीं लाऊंगा। क्या जानता हूं? मर्म।